हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर है ना, मैं अपना मैक्सिमम हॉलीडे होमवर्क खत्म करने वाला हूँ। देखो भाई क्यों, देखो हमारे ना शायद स्कूल हमारे 1 जुलाई से खुल जाएंगे और आज है 25 जून, यानी 5 दिन ही बचे हैं और हमारे पास है ना पूरा का पूरा ना हॉलीडे होमवर्क बचा हुआ है अभी भी। और साथ ही के साथ है ना मेरे पेपर भी है, तो मेरे को उसकी भी तैयारी करनी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना आज तो है ना देर रात तक पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब देर रात तक मैं पिछले 1-2 दिन से पढ़ रहा हूँ, मतलब पूरा देर रात तक तो नहीं, लेकिन मैंने लेट तक पढ़ा है जिससे मैं हॉलीडे होमवर्क मैं जल्दी से खत्म कर सकूं। और साथ ही के साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या मेरी दीदी ने जो मिशन संपूर्ण बनाया है मैं उसके अंदर पार्ट लेने वाला हूँ कि नहीं, अगर लेने वाला हूँ तो उसका मैं क्या क्या करने वाला हूँ उसके लिए। तो उसके लिए मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फिजिक्स और बायो, मतलब मैं बायो में काम कर रहा हूँ अपना। और मैंने आपको बताया मेरे पेपर है, इसलिए ना मैं फिजिक्स का लेक्चर भी देख रहा हूँ साथ में ही। तो देखो अगर मेरे को है ना सारा का सारा अपना हॉलीडे होमवर्क और काम है ना, मतलब अपना स्कूल के पेपर की तैयारी करनी है, तो मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा। मेरे को लेक्चर भी देखना पड़ेगा और साथ ही साथ काम भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस वाली के अंदर तो मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नोटबुक से ही मेरे को लिखना है, इसलिए मैं नोटबुक से लिख रहा हूँ और लैपटॉप में अंदर मैं लेक्चर देख रहा हूँ। लेकिन जब मेरे को फोन से काम होगा ना, तो मेरे को है ना बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैं नीचे काम कर रहा हूँ अपना और ऊपर मेरा लेक्चर चल रहा है। तो उसके बाद है ना मैं ज्यादा टाइम तो बस नीचे ही देखता रहूंगा और साथ ही साथ अगर मैं देखूंगा ही नहीं तो मैं ढंग से सुनूंगा ही नहीं, इसलिए मेरे को कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो देखो मैंने आखिरी बार इसी के अंदर देखा था, अपना हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करा था और लेक्चर इसी के अंदर मैंने लास्ट में करा था, क्योंकि इसके बाद तो मेरे को फोन से काम था और उसके साथ मैं लेक्चर तो देख नहीं पाता, इसलिए मैंने देखा ही नहीं था। मतलब मैं बस काम कर रहा था अपना। और उसके बाद दीदी कोचिंग से वापस आई थी, तो ये मेरे लेके आई थी, मतलब मेरे लिए अकेले नहीं लाई थी, ये अपने लिए भी लाई थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अकेले मेरे लिए लेके आए। या तो ये बाहर से वो कुछ खा के आती है तब मेरे लिए लेके आती है, या तो अपने कुछ खा के आ भी जाती है और तब भी मेरे लिए लेके आती है। और अगर मेरे लिए लेके आई है तो अपने लिए भी कुछ लाएगी ही, और साथ के साथ ये कोक भी लेके आई थी अपने साथ। हाँ, तो ये डोसा इडली वगैरह ये नहीं लेके आई थी, तो मैं लेके आया था डिनर के लिए, क्योंकि आज हमने डिनर के अंदर मैं ना मार्केट गया था, तो मम्मी ने मेरे को फोन करके बोला कि ना ये जो नई शॉप खुली है इससे एक बार लेके आ जाना खाने के लिए ये चीजें वगैरह। तो उसकी वजह से मैं इसको लेने गया था और उसके बाद मैं घर आया, तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। जब मैंने पढ़ना शुरू करा था तब टाइम हो रहा था 9:12, ठीक है। तो उसके बाद है ना मैं शुरू हो गया था अपना साइंस का कंप्लीट करने के लिए। और साइंस के अंदर मैं कर रहा था बायो, मतलब मैं ना पहले तो मैं अपने नोट्स लिख रहा था, मतलब कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है और अब भी बता देता हूँ, जब हमारी ऑनलाइन क्लास थी ना तब मैंने बायो के नोट्स कंप्लीट नहीं करे थे, तो उसकी वजह से ना मैंने सोचा कि ना जो मेरे पीडब्ल्यू के अंदर नोट्स थे ना वही मैं लिख देता हूँ इसके अंदर। तो साथ ही साथ डायग्राम्स भी उसकी मैंने टेप दी और साथ ही साथ नोट्स भी टेप दिए। और उसके बाद है ना जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने बुक से लिख लिख के कर दिए थे कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मैंने करे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि करने होते हैं कि नहीं करने होते हैं, मतलब ये तो पता था कि करने हैं, इसलिए मैंने लिख ही दिए पूरे के पूरे। और उसके अंदर मैंने बस बाद में कंप्लीट करने के बाद कर दिए क्वेश्चन आंसर। जो मेरे टेबल वाले क्वेश्चन आंसर थे ना जिसके अंदर मेरे को टेबल बनानी थी, मैंने वो नहीं बनाई, क्योंकि है ना टेबल तो मैंने पहले से ही बना रखी थी, तो वापस क्यों बनानी है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं किससे पढ़ने वाला हूँ पेपर के टाइम पे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मैं अपने लेक्चर्स तो मैं वापस देखने वाला हूँ पीडब्ल्यू वाले, क्योंकि है ना तब मेरे को भूल गया हूँ शायद मैं उनके बारे में, इसलिए है ना नोट्स पढ़ते पढ़ते एनसीईआरटी के साथ है ना मैं लेक्चर्स भी देखूंगा, जिससे एकदम रिवीजन भी हो जाएगा मेरा। उसके बाद अगर मैं नोटबुक की बात करूं कि मैं नोटबुक खोल के देखूंगा, तो बिल्कुल नहीं खोल के देखने वाला मैं। अगर मैंने पीडब्ल्यू के ही नोट्स टेपे हैं तो क्या फायदा उसको खोल के देखने का। अगर मेरे को क्वेश्चन आंसर देखने, तो जैसे मैम और सर ने कहा है कि ना जो क्वेश्चन आंसर अब की बार बुक वगैरह से आने वाले हैं और जो हमें लिखवाए जाते हैं उससे नहीं आने वाले, वैसे भी लिखवाए तो कोई नहीं गए हैं, हमारे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर थे, तो मैं तो वो बुक से देख के कर लूंगा रिवाइज। लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितना काम करा है। तो मैं इतनी देर से पेज पलटे जा रहा हूँ तब जाके खत्म हुआ है, और अब देखो मैंने कितना ज्यादा लिखा है। मैं आपको एक साथ पेज को पलट के दिखाता हूँ, देखो इतना सारा मैंने काम करा अभी अभी, इतना सारा काम खत्म करा है। तो इसकी वजह से ना जितना भी मेरा ये वाला काम था ना नोटबुक के अंदर, साथ ही साथ हॉलीडे होमवर्क में मेरा खत्म हो गया है। मतलब अगर कोई चार्ट वगैरह देखना होगा तो वो तो मैं देख लूंगा बाद में। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम जब मैं सोने गया था, और अब हो रहे हैं 11:10 और ये पहला दिन था जब मैं 11 बजे तक जगा था। पहला दिन तो नहीं है ये, इससे पहले भी मैं ना 1 बजे तक पढ़ चुका हूँ, लेकिन है ना वो उसको बहुत टाइम हो गया है, इसलिए मैं ना रिस्टार्ट वाले में बता रहा हूँ आपको कि है ना ये पहला दिन था जब मैं 11 बजे तक पढ़ने बैठा था हॉलीडे होमवर्क खत्म करने के लिए। तो फिर सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने खाया केक जो मैं कल रात को लेके आया था। तो बाहर इसके ऊपर ये वाला डिजाइन बना हुआ था, मेरे को लगा कि ना अंदर भी शायद इसका ही मतलब ऐसे ही डिजाइन हो, मैंने प्रे करा और उसके बाद यही निकला, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन तब भी इतना तो ठीक ठाक। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या किया, तो सबसे पहले ना मेरे को है ना जितने भी पेजेस के ऊपर कलर करना था ना, मतलब कलर तो नहीं, सबसे पहले तो मैंने ऐसा करा कि ना कलर लिया, उसको पानी के अंदर मिक्स किया और उसके बाद है ना पेपर को रख के मैंने उसके ऊपर है ना उसको ब्रश से है ना पूरा का पूरा फैला दिया, जिससे ना पेज थोड़ा सा रंगीन सा बन जाएगा। मतलब है ना पेज के साइड में पहले से ही थोड़े से बॉर्डर बने हुए थे, तब भी मैंने सोचा कि ना एक बार कर ही देता हूँ इसको, इससे अच्छा और अच्छा लगेगा ये, इसलिए ना सबसे पहले तो मैंने यही सब करा और ध्यान से करा, क्योंकि ना अगर मैं गलती से ज्यादा लगा देता ना वो, मतलब पानी अगर मैं पेज ज्यादा लगा देता उसका तो वो फट जाता है, इसलिए मैंने आराम आराम से करा, क्योंकि इसमें ही पूरा दिन निकल गया मेरा, क्योंकि सबसे पहले उसको लगाओ और उसके बाद उसको सुखाओ, इसलिए दिन तो पूरा खत्म। और आप भी बोलोगे और ये सही भी बात है कि ना इसको करने में पूरा दिन नहीं जाता, तो और भी मैंने काम करा है। सबसे पहले तो ना जितनी भी चीजें मेरे को लिखनी विखनी थी ना, मतलब ड्राइंग थी, उसको सबसे पहले तो मैंने बनाया और उसके बाद उसके पीछे है ना थोड़े से पेजेस चिपकाए, जिससे ना थोड़ा सा ऊंचा वाला इफेक्ट बन जाए, जिससे है ना स्प्रिंग वाला इफेक्ट होता है ना वही वाला। तो ये वाले पोस्टर्स है ना, और मैं अपना हॉलीडे होमवर्क है ना जो भी है ना सारा का सारा वो चैट जीपीटी की मदद से करता हूँ। सबसे पहले तो ना हम
दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना होता है। उसके बाद है ना सारी की सारी चीजें मैं बनाता हूँ और उसके बाद उसको लगाता हूँ, और है ना थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी दूंगा कि उसने क्या बताया था मेरे को और मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना दिखा देता हूँ और उसके बाद है ना उसको अभी दिखा दूंगा कि उसने मेरे को क्या बताया था। तो ये है वो जो मैंने बनाया, और उसके साथ ही साथ है ना आपको मैं उसकी भी फोटो दिखा देता हूँ साइड बाय साइड कि उसने क्या बताया था। तो आप लोग भी बताना कि ना मैंने जो बनाया है और उसने जो बताया था वो कितना ज्यादा मैच कर रहा है और मैंने कितना अच्छा बनाया है। मतलब मेरे को तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग भी बता देना। और उसके बाद मैं बैठ गया था अपना ज्योग्राफी का काम करने के लिए। सबसे पहले ना मेरे को पता चला कि ना हमें फाइल बनानी है, क्योंकि ना इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था कि हमें चार्ट पेपर के ऊपर बनाना है। उसमें हमारी लिए छोटी सी एक फाइल थी, तो मेरे को लगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन के अंदर मैं बना दूंगा। लेकिन उसके बाद मेरे को पता चला कि ना उसके अंदर मैंने जब फाइल खोली अपनी हॉलीडे होमवर्क वाली, तो उसके अंदर लिखा था कि ना मेक योर ऑन कवर पेज, यू कांट यूज अ प्लास्टिक फाइल, और साथ ही के साथ हमें इसको रिबन से बांधना है। मतलब कवर पेज की दिक्कत नहीं है, वो तो मैं बना देता है। और साथ ही के साथ मैम ने बोला था कि ना मिनिमम 15 पेज होने ही चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने 15 पेज कंप्लीट करे, और उसके बाद मेरे को पता चल रहा है कि इसके अंदर कवर पेज भी बनाना है। वो तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम रिबन से बांधना है हमें। मतलब हम इसको कर रहे हैं, वो भी बड़ा काम है, क्योंकि ना देखो समर हॉलीडे होमवर्क के अंदर कौन हॉलीडे होमवर्क खत्म करता है, लेकिन तब भी हम कर रहे हैं इसको। तब भी हमें बोला जा रहा है कि हमें इसको रिबन से बांधना, और मेरे को तो नहीं आता है। तब भी देखते हैं थोड़ा जुगाड़ वुगाड़ लगा के ना इसको है ना धागे वागे से बांध लें, क्योंकि रिबन तो मैं इसके लिए खरीद के नहीं आने वाला। पहले हमारे घर में बहुत सारे रिबन होते थे, क्योंकि पिछले वाले स्कूल के अंदर है ना दीदी को बोला गया था, मतलब सारी की सारी लड़कियों को बोला गया था उनके बालों को है ना रबड़ से नहीं बांध के आना है, उनको रिबन से बांध के आना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिबन होते थे, जैसे व्हाइट होता था, ब्लू होता था और रेड होता था। तो मैं आपको भी एक बार इसकी फोटो दिखाऊंगा, जिसके अंदर है ना हमारे पास है ना इसकी फोटो भी होगी शायद मेरे पास, जिसके अंदर इसके बाल रिबन से बंधे हुए हैं। मैं आपको किसी ना किसी वीडियो के अंदर तो ढूंढ के दिखाऊंगा इसकी फोटो। तो अगर मैं है ना सोच के भी इसके साथ है ना रिबन खरीदने निकल भी गया, तब भी है ना रिबन एक तो ऐसा होगा नहीं कि अंकल को जाके मैं बोलूंगा अंकल मेरे को है ना लगभग है ना ऐसा करो 30-40 सेंटीमीटर लंबा दे दो। वो तो पूरा का पूरा एक गोला सा होगा ना, जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिबन होगा, और हम क्या करेंगे उसका, क्योंकि और तो कुछ काम नहीं है हमें, किसी के लिए बर्थडे वड्डे के लिए तो बांधना नहीं है जिसके अंदर हम उसको रिबन से बांध के देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ना फाइल वाइल के कवर का पेज तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो जितने भी फाइल के पेजेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद है ना मैं बैठ गया था सारे के सारे पेजेस को कवर करने के लिए। मतलब मैंने इनके जो नाम वाम थे ना वो तो मैंने लिख के रख लिए थे पहले से, और उसके बाद मैं बैठ गया था सबसे पहले तो इसके सारी सारी डिटेल्स लिखने के लिए, जिसको मैंने फोटो खींच ली थी दूसरे वाले फोन से। और हाँ, मैं 11:15 पढ़ने नहीं बैठा था, ये तो मेरे पिछले दिन का है, जिसके अंदर मैं 11:15 तक पढ़ा था, और ये अगले दिन के रात की क्लिप्स है। मतलब है ना पूरे दिन में मैंने ना सबसे पहले तो ये टाइटल वाइटल ही लिखे, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तो मेरा पेन ही खत्म हो गया था पिछली रात को, जिससे मैं उस टाइम पे तो नहीं लिख पाया, और उसके बाद है ना रात तक मैं खरीदने भी कहाँ जाता। और उसके बाद मैंने सुबह जब उठा उसके बाद है ना सारी की सारी चीजें मैंने लिखी उसको। उसके बाद है ना उसके ऊपर टेप में लगा देता हूँ, जिससे वो थोड़ा ग्लॉसी सा हो जाता है, और साथ के साथ वाटर प्रूफ टाइप सा भी बन जाता है। वैसे पेज तो नहीं है, लेकिन ये तो वाटर प्रूफ है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मेहनत लगती है। और उसके बाद उसको स्प्रिंग वाले फेंक दिया, और उसके बाद पेजेस को भी कलर करा, और उसके बाद उसके ऊपर चिपकाया भी, इसलिए मैं ना पूरा का पूरा दिन निकल गया। अगर आपको जानना है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले तो हमारा ये नेचुरल डिजास्टर्स वाला टॉपिक है, जिसके अंदर हमें नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में लिखना है कुछ। तो इसके अंदर मैंने ना सबसे रेयर वाला ढूंढने की कोशिश करी थी, जो था कोलका ग्लेशियर डिजास्टर, जो कि रशिया के अंदर हुआ था। और इतना रेयर है ना इसकी तो मेरे को फोटो भी नहीं मिल रही चिपकाने के लिए ढंग से। इसके बाद है ना सारी की सारी मैंने उस चैट जीपीटी से भी पूछा इसका क्या करना है, तो उसने भी बोला कि ना ऐसा करो एक दो दो तो बना लो खुद से, और दूसरी है ना मैंने है ना उसने बोला था रेस्क्यू ऑपरेशन की ढूंढ लो, मेरे को तो मिली ही नहीं कोई। उसके बाद मैंने देखा कि ना एक रैंडम से फोटो जिसके अंदर रेस्क्यू टेंट्स लगे हुए हैं, रेस्क्यू वाले लोग हैं, और साथ ही हेलीकॉप्टर भी है रेस्क्यू वाला, तो मैंने उसी की फोटो रख ली, जबकि वो उसका था भी नहीं। और उसके बाद उसने मेरे को बताया कि ना ये वाली सैटेलाइट इमेज है, ये भी लगा लेना। तो उसके बाद है ना मेरे को अभी फोटो स्टेट करवाने जाना है। मतलब अभी तक मैंने सारा का सारा सामान लिया भी नहीं है, मतलब अभी मेरे को लेने जाना है। मतलब मैं अपने दीदी का ना कब से मेरे को बोल रही है कि ना इसको लिस्ट पे लिख दे, लिस्ट पे लिख दे, उसके बाद लेके आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं कब जाएगी। तो उसके बाद मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी 11:30 तक, मतलब 11:25 हो रहे थे। उसके बाद है ना मैं सो गया था, और अगले दिन मैंने मैच पढ़ा। और उसके बाद अगर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो मेरे को क्ले भी लेके आनी है, फोटो स्टेट भी करवानी है, क्योंकि क्ले का भी काम है मेरा, ज्योग्राफी के अंदर ही काम है क्ले का भी। मतलब मैंने शायद है ना थोड़ी ज्यादा ही कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है हमें ज्योग्राफी के हॉलीडे होमवर्क के अंदर। तो जो मैंने आपको बात स्टार्टिंग के अंदर कही थी वीडियो के अंदर कि क्या मैंने जो दीदी ने मिशन संपूर्ण बनाया उसके अंदर मैं पार्ट लेने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि मैंने तो यही नहीं देखा है। सबसे पहले तो मेरे को उससे पूछना पड़ेगा कि इसके अंदर हमें करना क्या होता है, और उसके बाद मैं देखूंगा। अगर मैं ऐसे तो मैं लेने वाला हूँ इसके अंदर वेट करना, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर मैंने अपनी बहन के जो थोड़े से ना सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ कि उसका मिशन संपूर्ण के अंदर क्या हाल चल रहा है। वो तो आपको कुछ कमी चीजें बताएगी कि इसने ना ये वाला काम कर लिया, लेकिन ये नहीं बताएगी कि उसने कौन सा काम नहीं करा है। मतलब है ना थोड़े बहुत तो बता देगी, लेकिन मेरे को लगता है यानी इसने बहुत ज्यादा नहीं करा होगा। तो मैं आपके लिए अगली वीडियो के अंदर देख के बताऊंगा इसने कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया है, जिससे आपको पता भी चल जाए कि ये काम कर भी रही है। तो अगर आपको भी सीक्रेट्स जानने तो ना अगली वीडियो के लिए इंतजार करना। तो आज की वीडियो इधर ही खत्म होती है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।